कानून बना दिया। तो आप बना लो, हमारी दुकान तो किसी और मसले, उसको छोड़ देना, बाकी तुम कुछ भी कानून बना लो। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी लगेगी लोगों को। मैंने इसलिए कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पापी अगर यहां भी है तो उसको एक्सपोज। मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ से कोई, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि कोई हो। उन दो लोगों की मूक सहमति से कानून बन गया कि बस अयोध्या छोड़ देना, हमारी दुकान इसी पे चलेगी और बाकी पे कानून बना दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मरने दो। और एक कानून बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देश के 42,000 वो मंदिर जो अनादिकाल से हमारे पूर्वजों से के मंदिर थे, उन मंदिरों पे सौदा कर लिया और कानून बनने के बाद वो आपसे हट गए, क्योंकि अयोध्या के रथ पर पहुंच करके सत्ता में जाना था, इसलिए बस उसे छोड़ दो। आती हैं, जाती हैं, देश टूटता है, राष्ट्र लाखों लाखों साल तक जीवित रहता है। जिन्होंने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है वो बड़ा पाप है। देश के साथ तो हर दूसरा आदमी गद्दारी करता है, अपने स्वार्थों के हिसाब से सोचता है, आज ये है, आज वो है। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं, यह हमको मौका मिला है। हम भाग्यशाली हैं, इसलिए भाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने एक ऐसा परिवर्तन जो हजारों साल तक जिंदा रहेगा, उसमें भागीदार बन रहे हैं, इसीलिए खुश हैं। हमको एमपी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता के बाहर रहकर जो तुम्हारी ताकत है, सत्ता में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। वो कोई ना कोई जाएगा, जाने दीजिए, उस पर सवाल नहीं है। आप उन मुद्दों को उठाइए जो मुद्दे हजारों साल तक जिंदा रहने हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवहेलना करते हुए मेरे छोटे भाई, इस देश की माइनॉरिटी में सेकंड नंबर की माइनॉरिटी है वो। पूरे देश में 2.5% उसकी जनसंख्या है। उस परिवार और उस पंथ के एक बच्चे ने चुनौती के साथ ठगों और ठेकेदारों को धत्ता बताते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई। सार्वजनिक मंचों से नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहता, अंदर क्या हुआ, क्या क्या नहीं किया, किस किस तरीके के षड्यंत्र नहीं किए, डरा नहीं और ज्ञान व्यापी की लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक जीती हमने। कुछ देर के लिए विघ्न आया है, और जब यह लड़ाई हम लड़ रहे थे तो एक बयान आया, हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना है, तुम्हें सत्ता की दलाली करनी है तुम करो, हम दुनिया की हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढेंगे और उसे स्थापित करेंगे। इसलिए कि हमारे लिए ज्ञान व्यापी के अंदर शिवलिंग ढूंढना कोई निजी जीत हार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान व्यापी, कमाल है, ज्ञान वापी और मस्जिद, मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बताया जाता है कि मस्जिद में हथियार पाए गए, आतंकी मिले, चरारे शरीफ के अंदर 4 टेररिस्ट बैठे रहे और सरकार ने उन्हें बिरयानी भिजवाई। कश्मीर में जब नारे लग रहे थे मस्जिद से कि कश्मीरियों तुम्हें अपनी बेटी और औरतों के अलावा तुम जा सकते हो, मस्जिदों से नारे लग रहे थे। ये तो कल की बात है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। तो ज्ञान हमारा और मस्जिद तुम्हारी, ये कहां से लाए थे? लेकिन हम सब ने बोला
उस जैन समाज के उस लड़के विष्णु शंकर जैन ने यह युद्ध लड़ा, किसी ठेकेदार ने नहीं लड़ा। इसलिए हम अपनी शक्ति में आपके बीच में योद्धा हैं, लेकिन उन योद्धाओं से कभी तो मेरे भाई पूछो जाकर के कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हो उसको पूछो मत। जो दान गुप्त तरीके से मंदिर में देते हो, जो जिंदा योद्धा हैं उनको दोगे तो 1000 विष्णु शंकर पैदा हो जाएंगे। मंदिरों में मैंने पहले भी इसी सूरत में कहा, कोई सभा नहीं है जिसमें ना कहा हो, जब तक हमारी एक लड़ाई जो करीब करीब किनारे पहुंच गई है, बहुत तर्कों लॉजिक के साथ पहुंची है, जो काम संसद में होना चाहिए था, हमारे मजबूरी है कि हम संसद वालों से ज्यादा तवक्को नहीं करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक एक आदमी जो मुझे सच में यहां सुनने इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, मैं बहुत साधारण सा छोटा सा आदमी हूं। अपनी जितनी मुझ में कोशिश है, जितनी ताकत है, जितने तर्क हैं, लॉजिक है, रेफरेंस है, फैक्ट्स हैं, उन्हें मैं रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस तरीके की मैं अपील बार बार इसलिए करता हूं कि शायद मेरी अपील आपको छू जाए। यहां बैठा एक एक आदमी इस बात के लिए अपने आप से वचन ले, आज के बाद से जब तक ये लड़ाई, हम जिस दिन भी जीतेंगे, देश के किसी कोने में होंगे, सार्वजनिक मंच से बोलेंगे, आप तक आवाज पहुंच जाएगी, लेकिन जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होती है, मंदिरों पर पैसा और सोना चढ़ाना बंद कर दीजिए। उस मंदिर में जो पुजारी है, उस पुजारी से पता करिए कि वो किस मकान में रहता है, उसके कितने बच्चे हैं, और पता कर लीजिए कि उस परिवार का जो पुजारी है बेचारा, उसकी महीने का खर्चा कितना है। और शहर के 10 प्रबुद्ध लोग तय कर लें कि इस पुजारी का 10,000, 15,000, 20,000 खर्चा है। जो चढ़ावा आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं, उसमें से 15-20 हजार उनके घर जाके खर्चे के लिए दे आइए, और पंडित जी से कहिए कि आप निर्बाध पूजा करें। और ये इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार के नियम के अनुसार जो भी चढ़ावा, जिस चढ़ावे की कुल मिलाकर के पूरे देश में कोई 2.25 लाख से 3.25 लाख करोड़ सालाना पैसा जो मंदिरों पे चढ़ाते हैं, जिसमें सोना चांदी अलग है, वो सरकार के खजाने में जाता है। नाथ द्वारा नाम का एक राजस्थान में मंदिर है। विधानसभा में हमारी एक इसी सफर की बहन बनी, उसकी मां वहां की सांसद थी, वो अब नहीं है, उनकी बेटी विधायक है। हमने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, जब हम खड़े होकर के दुनिया हमसे पूछे तो हम कोई उनको ऐसा कागज न दें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने कहा सिर्फ आप इतनी हमारी मदद कीजिए कि विधानसभा के पटल पर यह सवाल उठाइए कि जो नाथ द्वारा मंदिर है, जो राजस्थान का बड़ा फेमस मंदिर है, लिखित में सरकार से पूछिए कि इस मंदिर से चढ़ावा कितना आता है, और इस चढ़ावे में से सरकार इस मंदिर पे कितने पैसे खर्च करती है। यह उसका अधिकार था, उसने पूछ लिया। मैं आपको उस जवाब का वर्बेटम बता रहा हूं। और माफ कीजिएगा, यह मत समझिएगा कि इनसे पूछा है। जो 2022 में 2019 का बजट पढ़ते हैं, इनसे नहीं, इनसे पहले थी, आप ही की थी, वो भी यही कर रही थी। आप कोई कम पापी नहीं है। पार्टी में भारत माता की जय कहने से पाप नहीं धुलेंगे आपके भी, माफ कीजिएगा। उस बेटी ने विधानसभा में सवाल पूछा कि इस नाथ द्वारा मंदिर की इनकम क्या है, इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इसका जवाब दीजिए। विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे दिया गया जवाब
कोर्ट ऑफ लॉ में होता है। ऐसे नहीं होता कि मंत्री जी कहे नहीं नहीं मैंने भूल में ऐसा कह दिया था। उस मंदिर से सालाना 85 करोड़ रुपया सालाना आता है, अकेले एक मंदिर से। सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि हम एक पैसा भी मंदिर पे खर्च नहीं करते। तो उसका तीसरी लाइन थी, तो वो खर्च किस पे होता है? सरकार का जवाब है, विधानसभा के पटल पे दे वो जवाब है कि हम ये पैसा सेकुलर कामों में खर्च करते हैं, सड़कें बनवाते हैं, टॉयलेट बनवाते हैं। मंदिर पे जिस भाव से पैसा चढ़ाने गए थे आप, वो जिहादियों के लिए टॉयलेट बन रहे हैं, वो सड़कें बन रही हैं, उसके लिए टैक्स भी दें, फिर हम ये भी करें, फिर हम वो भी करें। ये सेकुलर काम है, ये सरकार का लिखित जवाब है। अगर ये 85 करोड़ रुपया, इसका 50% भी आप नहीं चढ़ाते, और इस देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेटियों की फीस नहीं जा रही, इसलिए वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। आपने पूछा क्या कहते हैं कि सूरत के अंदर कौन से ऐसे परिवार हैं जहां अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, क्या हम चुपचाप से रात में जाकर के नहीं कह सकते कि आपकी बेटी की फीस हम भरेंगे, इस बेटी को पढ़ने दो? या कोई अच्छा खिलाड़ी है, वो कम उसके पास पैसे हैं, तो आपने कहा तुम खेलो हम करेंगे, आप चुन लीजिए अपनी मर्जी से। लेकिन नहीं, मंदिर में जब तक मुकुट नहीं, संतुष्टि नहीं होगी, वो मुकुट का पैसा सरकार ले रही है और उससे सच्चर कमीशन चल रहा है। उस सच्चर कमीशन का 5,500 करोड़ का बजट था। वो इस देश में जिहादियों को शिक्षा कैसे दी जाए, जिहादियों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे खर्च हो रहा है। वो जो पैसा पूरे देश में दुनिया में इकट्ठा करते हैं, वो तो आपको देते नहीं। आप कहां पैसा चढ़ा रहे हैं, वो पैसा जा कहां रहा है? 2.25 लाख से 3.25 लाख करोड़ रुपए का, अगर मैं कहता हूं 50% पैसा भी सनातनी समाज कोई एक बड़ा ग्रुप बना करके कहता है इस बैंक में जमा होगा, मेरा दावा है किसी घर के अंदर एक भी बच्चा भारत में बगैर शिक्षा के नहीं रहता। एक भी सनातनी परिवार भूखा नहीं सोता। वो अगर आप ट्रस्ट में बनाकर अरबों खरबों रुपया होता आपके पास, जो शुद्ध आपका अपना था, जिस पे सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं। सरकार के कंट्रोल में मंदिर हैं, न गुरुद्वारे हैं, न चर्च हैं, न कब्रें हैं। हमारे ऊपर ही लॉ है और हम ही मारे जाएं। हमारे इस दिन में लिखा हुआ है कि टैक्स भरो नहीं जेल हो जाएगी। उन्होंने मीटर ही उखाड़ के फेंक दिया, उन्होंने कहा जाओ चैप्टर ही क्लोज। हम किसको मजबूत बना रहे हैं? हम सरकार को रोज गालियां देते हैं, सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। सरकारों के सामने जिस दिन भी, मेरा अपना मानना है, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अपने आप से पूछिए, कन्विंस हो जाए तो करिए। जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज अपनी शक्ति का सामूहिक सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, उस दिन सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। एक बार कम से कम इसका एक्सपेरिमेंट तो करिए भाई। जीवन में इतने सारे एक्सपेरिमेंट आपने किए, एक बार इसी पे तय कर लीजिए कि भाई इस साल हम ऐसे ही करेंगे। सरकार किसी की हो, उसे वो सरकार होती